हर हर महादेव। सावन का महीना था। गांव के बीच में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत पर टीन की चादरें बारिश की थाप से गूंज रही थी। इसी घर में रहती थी अनन्या, एक 25 वर्षीय लड़की जिसका जीवन कठिनाइयों के साए में था। अनन्या का बचपन इस गांव में बीता था। वह अपने पिता रमेश की इकलौती बेटी थी। रमेश गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। वह गांव के सबसे भले इंसान माने जाते थे। अनन्या जब छोटी थी, वह अपने पिता के साथ दुकान पर बैठती और ग्राहकों को सामान तोल कर देती। वह खेलते खेलते दिन बिताती और गांव के बच्चे उसे अपनी बड़ी बहन मानते थे। लेकिन जब वह 15 साल की थी, रमेश को दिल की बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें आराम करना होगा और महंगी दवाइयों की ज़रूरत है। दुकान का काम ठप हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अनन्या की मां शांति एक साधारण गृहिणी थी। वह गांव की महिलाओं के लिए सिलाई का काम करती थी, लेकिन उनकी कमाई से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। अनन्या का छोटा भाई अजय 12 साल का था और गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह एक होशियार बच्चा था, लेकिन स्कूल की फीस न चुका पाने के कारण उसकी पढ़ाई रुकने की कगार पर थी। अनन्या ने बीए की डिग्री हासिल की थी। वह शहर में नौकरी की तलाश में कई बार गई, लेकिन हर बार असफल रही। गांव में नौकरी के अवसर न के बराबर थे। वह अक्सर रात को छत पर बैठकर तारों को देखती और सोचती, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वह अपने परिवार के सामने हिम्मत दिखाती। कसौली गांव प्रकृति की गोद में बसा था। पहाड़ों के बीच बने छोटे छोटे घर, खेतों में लहलाती फसलें और पास की नदी का साफ पानी गांव को एक सुंदर दृश्य देता था। लेकिन गांव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अधिकांश लोग खेतीबाड़ी या छोटे मोटे कामों पर निर्भर थे। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था, जो पहाड़ी की चोटी पर बना था। गांव के लोग इस मंदिर को बहुत पवित्र मानते थे और सावन में यहाँ काफ़ी भीड़ जुटती थी। अनन्या को मंदिर जाना बहुत पसंद था। वह बचपन में अपनी दादी के साथ मंदिर जाती थी। दादी जी उसे शिव जी की कहानियाँ सुनाया करती थी, कैसे भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे अनन्या बड़ी हुई, जीवन की जिम्मेदारियों ने उसे मंदिर से दूर कर दिया। वह अब सिर्फ खास मौक़ों पर ही मंदिर जाती थी। अनन्या घर के एक छोटे से लिविंग रूम में बैठी थी। अनन्या ने टीवी ऑन किया और चैनल बदलते हुए एक धार्मिक चैनल पर रुक गई। वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लोग अपनी कहानियाँ साझा कर रहे थे और कह रहे थे कि कैसे सावन में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से उनकी जिंदगी बदल गई। पहले व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उनकी बेटी की शादी की समस्या हल हो गई। मैंने सावन में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए और प्रार्थना की। कुछ ही महीनों में मेरी बेटी का रिश्ता अच्छे परिवार में तय हो गया। दूसरी महिला ने कहा, मेरे पति को कैंसर था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन सावन में मैंने रोज़ बेलपत्र चढ़ाए और चमत्कार हुआ, उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। तीसरे व्यक्ति, एक युवक ने बताया कि मैं 2 साल से बेरोजगार था। मैंने सावन में शिव जी की भक्ति शुरू की और मुझे विदेश में नौकरी मिल गई। अनन्या ने ध्यान से सुना। उनका मन सोच में डूब गया। जब इतने लोगों की परेशानियां शिव जी दूर कर रहे, तो मेरी क्यों नहीं। उस रात वह देर से सो रही थी। अनन्या सुबह 4 बजे उठी। उसने स्नान किया, एक सादी नीली साड़ी पहनी और गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहाड़ी की चोटी पर था। रास्ता पथरीला और बारिश से फिसलन भरा था, लेकिन अनन्या का हौसला कम नहीं हुआ। वह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। मंदिर के बाहर एक बेल का पेड़ था, जिसके पत्ते बारिश की बूंदों से चमक रहे थे। अनन्या ने श्रद्धा से 3 बेल पत्थर तोड़े। उसने उन्हें पानी से धोया और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर का माहौल शांत था। शिवलिंग पर पहले से कुछ फूल और बेल पत्थर चढ़े थे। मंदिर के पुजारी पंडित श्यामलाल एक कोने में बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। अनन्या ने शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसने बेल पत्थर शिवलिंग पर चढ़ाए और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की परेशानियां दूर करें, मेरे पिता को स्वास्थ्य दें, मुझे नौकरी दें और मेरे भाई की पढ़ाई पूरी हो सके। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। पूजा के बाद अनन्या ने मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हौसला दे रही हो।
पंडित श्यामलाल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है और शिव जी तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। अनन्या ने सिर झुकाया और घर लौट आई। पहले हफ्ते में कुछ खास नहीं हुआ। अनन्या रोज सुबह मंदिर जाती, बेल पत्थर चढ़ाती और प्रार्थना करती। उसे लगता था कि उसका मन हल्का हो रहा है। वह अब पहले की तरह उदास नहीं रहती थी। गांव के लोग उसकी इस दिनचर्या को देखकर हैरान थे। मंदिर में एक बुजुर्ग महिला दादी माँ ने कहा कि बेटी, तुम सही रास्ते पर हो, शिव जी सब ठीक करेंगे। सावन का दूसरा सोमवार आया। उस दिन मंदिर से लौटते समय अनन्या की मुलाकात गांव के स्कूल की प्रिंसिपल सरोज मैडम से हुई। सरोज मैडम ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अनन्या, मैंने सुना तुम ग्रेजुएट हो। हमारे स्कूल में एक अस्थायी शिक्षिका की ज़रूरत है। क्या तुम इंटरव्यू देने आ सकती हो? अनन्या ने अपनी शिक्षा और गांव के बच्चों को पढ़ाने की इच्छा के बारे में बताया। सरोज मैडम उसकी सादगी और उत्साह से प्रभावित हुई। उसी दिन अनन्या को अस्थायी शिक्षिका की नौकरी मिल गई। वेतन ज़्यादा नहीं था, लेकिन यह उसके लिए बड़ी शुरुआत थी। घर लौटकर अनन्या ने माँ को यह खबर सुनाई। शांति की आंखें खुशी से भर आई। उसने कहा कि यह शिव जी की कृपा है बेटी। अनन्या को भी यही लगा। उस रात उसने घर में एक छोटी सी शिवलिंग की तस्वीर के सामने दीप जलाया और धन्यवाद किया। उसे विश्वास हो गया कि शिव जी उसकी पुकार सुन रहे हैं। कुछ दिनों बाद एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। अनन्या के पिता रमेश की तबीयत पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी दवाइयाँ महंगी है और इलाज लंबा चलेगा। लेकिन एक दिन गांव के एक वैद्य पंडित रामदास अनन्या के घर आए। वह गांव के सबसे सम्मानित वैद्य थे, जिन्हें जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान था। पंडित रामदास ने कहा कि अनन्या, मुझे सपने में शिव जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि रमेश जी को ठीक करना मेरा कर्तव्य है। मैं उनकी जड़ी बूटियों से दवा तैयार करूंगा और इसका कोई खर्चा नहीं होगा। अनन्या और उसकी माँ अवाक रह गई। वैद्य ने अगले दिन से इलाज शुरू किया। उन्होंने रमेश को कुछ खास जड़ी बूटियाँ दी और रोज़ उनके स्वास्थ्य की जांच करने लगा। कुछ ही हफ्तों में रमेश की तबीयत में सुधार होने लगा। अब वह बिस्तर से उठकर थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे। अनन्या की आंखें नम हो गई। उसे यकीन हो गया कि यह शिव जी की कृपा है। उसने माँ से कहा कि माँ, शिव जी सचमुच हमारी सुन रहे हैं। शांति ने सिर हिलाकर सहमति दी और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने यह चमत्कार किया है। सावन का तीसरा सोमवार आया। अनन्या अब और अधिक उत्साह के साथ मंदिर जाती थी। उसने इस बार बेल पत्थर के साथ कुछ फूल और दूध भी चढ़ाया। पूजा के दौरान उसे ऐसा लग रहा था जैसे शिवलिंग पर एक विशेष चमक है। वह घंटों मंदिर में बैठी रही, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। उसी दिन स्कूल से लौटते समय अजय ने अनन्या को एक खुशखबरी सुनाया। स्कूल में एक ट्रस्ट ने मेधावी लेकिन गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की थी और अजय का नाम उसमें चुन लिया गया था। उसकी स्कूल फीस माफ़ हो गई और उसे किताबें और यूनिफॉर्म के लिए भी मदद मिली। अनन्या ने अजय को गले लगाया और कहा कि यह सब भोलेनाथ की कृपा है। घर पहुंचकर अनन्या ने यह खबर माता पिता को सुनाई। रमेश, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, उन्होंने कहा, अनन्या, तुमने शिव जी की भक्ति से हमारे घर में रोशनी ला दी। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर एक छोटी सी पूजा की और शिव जी को धन्यवाद किया। हर हर महादेव।